बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत अहम और मौजूदा हालात से जुड़ा हुआ मसला समझने की कोशिश करेंगे। आज दुनिया में कई जगह जंग और फसाद की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के बीच तनाव की बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान जैसे पाक और बरकत वाले महीने में जंग का होना कैसा है और इस्लाम इस बारे में क्या तालीम देता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात का महीना है। ये महीना सब्र, इबादत, तौबा और अपने नफ्स को काबू में करने का महीना है। मुसलमान इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करता है, कुरान पढ़ता है, रोज़ा रखता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। लेकिन इस दुनिया की हकीकत ये है कि कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि जंग भी हो जाती है। इस्लाम एक हकीकत पसंद दीन है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि दुनिया में कभी जंग नहीं होगी, बल्कि इस्लाम ने जंग के भी उसूल और आदाब बताए हैं। इतिहास गवाह है कि इस्लाम के दौर में भी रमज़ान के महीने में जंग हुई है। मशहूर जंग बद्र रमज़ान के महीने में हुई थी। ये वो जंग थी जिसमें मुसलमान बहुत कम थे, लेकिन अल्लाह की मदद से उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। इस जंग का जिक्र कुरान में भी किया गया है और इसे यौमुल फुरक़ान कहा गया है। इससे ये मालूम होता है कि अगर मजबूरी हो और हक़ की हिफाजत करनी हो तो जंग रमज़ान में भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान जंग को पसंद करता है। इस्लाम अमन और इंसाफ का दीन है। कुरान हमें सिखाता है कि अगर दुश्मन सुलह की तरफ आए तो हमें भी सुलह को कबूल करना चाहिए। बेगुनाह लोगों पर जुल्म करना, औरतों और बच्चों को नुकसान पहुँचाना, मस्जिदों को तबाह करना या आम लोगों को मारना इस्लाम में हराम है। आज अगर दुनिया में कहीं जंग हो रही है, चाहे वो ईरान और इसराइल के बीच हो या किसी और जगह, तो मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि वो सबसे पहले अमन की दुआ करे। हमें ये समझना चाहिए कि जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। बच्चे यतीम हो जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं और पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। रमज़ान का महीना तो दिलों को जोड़ने का महीना है, नफ़रत ख़त्म करने का महीना है। अगर इसी महीने में जंग और खून खराबा हो तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए बहुत से लोग और सरकारें भी ये कह रही हैं कि रमज़ान के महीने में जंग को रोकना चाहिए और बातचीत के ज़रिए मसले हल करने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया की सियासत बहुत पेचीदा होती है। हर मुल्क अपने फ़ायदे और अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से फ़ैसले करता है, लेकिन एक मुसलमान का नज़रिया इससे अलग होना चाहिए। मुसलमान का नज़रिया कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इसलिए हमें किसी भी जंग को देखकर नफ़रत और गुस्से में नहीं बहना चाहिए, बल्कि हमें इंसाफ के साथ सोचना चाहिए। जहाँ जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए और जहाँ अमन की गुंजाइश हो वहाँ अमन की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हम अपने गुस्से को काबू में रखें। अगर पूरी उम्मत इस महीने के पैगाम को समझ ले तो दुनिया में बहुत से झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह से दुआ करें कि दुनिया में जहाँ भी जंग और फसाद है वहाँ अमन कायम हो जाए। अल्लाह मुसलमानों और पूरी इंसानियत को हिफाजत में रखे और हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।